वेट वेट, ये कोई आग नहीं लगी हुई। ये मैंने आग लगाई है तवे को साफ़ करने के लिए। और दुख की बात यह है कि मेरा तवा भी साफ़ नहीं हुआ और मेरा जो स्टोव टॉप है वो भी ख़राब हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। प्लीज़ अगर किसी को इसकी कोई रेमेडी पता है तो मुझे प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे नहीं पता ये कम्प्लीटली कैसे ठीक होगा। और गम लेकर मैं बाहर आ गई दिल में कि यार मैंने अपने चूल्हे का सत्यानाश कर दिया। बट खुशी इस बात की थी कि आज मैं फ़र्स्ट टाइम मैनुअल मशीन की बजाय अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले ली है। और अब मैं आप लोग को इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसके रिव्यू भी देती रहूँगी और ये भी बताऊँगी कि मैनुअल मशीन के मुकाबले में बिजली की बचत और सब कुछ इसके मुकाबले में कैसी है। और ये जब एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ से काम करने हो तो फिर ये ऐसे काम होते ही हैं। और इसका ये कि ऑटोमेटिक डोर है, ये ख़ुद ब खुद क्लोज़ हो जाता है। इसका जो ये लिड है ग्लास का, और अभी मुझे ऑपरेट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि न्यू है तो कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ कर रही हूँ। बट जब इंशाल्लाह मैं कम्प्लीटली ख़ुद सीख लूँगी तो मैं इंशाल्लाह इसका आपको कंप्लीट रिव्यू दूँगी। और ये मॉर्निंग का व्लॉग है और ये देखिए कुछ हद तक साफ़ हो गया, बट उससे ये देखिए स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पे पड़ रहे हैं। और मज़ीद इसको साफ़ करने के लिए मुझे लगता है कि ये होगा। अगर आपके पास कोई टोटका है तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में। और ये देखिए तवा भी मुझसे साफ़ नहीं हो सका और बस मैं क्या बोलूँ। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं तो डाइट पर हूँ तो मैं वाइट ब्रेड कैसे खा रही हूँ। वाइट ब्रेड ये है कि कभी कभार जब नहीं होता अवेलेबल ब्राउन ब्रेड तो मैं वाइट ब्रेड ले लिया करती हूँ। और इसका स्लाइस का जो साइज़ था वो छोटा था तो इसलिए मैंने 2 लिए थे। और ये मेरा वियर्ड सा कॉम्बो जो कि मुझे बहुत ही मज़े का लगता है, चने और साथ में अंडा, क्योंकि अंडा हम लोग एज ए पोर्शन इन ए पोर्शन कंट्रोल 2 ले सकते हैं। और यहाँ पर अब बच्चे आ चुके थे स्कूल से और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं मैं उनके जो बैग्स हैं धूप में रखवा देती हूँ। उनके यूनिफॉर्म वगैरह भी अगर साफ़ हो तो धूप में रखवा देती हूँ, अदरवाइज़ मैं उनको वॉश कर देती हूँ। फिर बच्चे जाते हैं नहा धो लेते हैं। और अभी बच्चे नहा कर शावर लेकर आके धूप में बैठे हुए थे और अभी मैं इनको खाना सर्व करूँगी। और इस दौरान मैं इनकी नोटबुक्स वगैरह भी चेक करूँगी क्योंकि आजकल इनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो इस दौरान बच्चों के साथ मेरी गपशप भी होती रहती है। सारी बातें बच्चे शेयर करते हैं स्कूल में क्या हुआ, किस तरह हुआ। और ख़ुद ब खुद मतलब नोटबुक्स चेक करने से ये बहुत फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता रहता है। बच्चों को भी थोड़ा सा डर होता है कि माँ बाप की मतलब नज़र है हमारी मतलब पढ़ाई के ऊपर या बुक्स के ऊपर। बस लॉन्ड्री डे में आज ये था कि मुझे शीट्स वगैरह और कवर्स, जो कुल्ट का कवर था मैं वो भी वॉश करने लगी थी। तो मैंने सोचा इसको भी मैं वॉश कर दूं क्योंकि बच्चे नैप ले लेंगे अभी, तो मैं जब तक अपने घर के काम वगैरह निपटा लूँगी। अच्छा, इस मैट्रेस कवर का रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं लिंक कर दूँगी, आप लोग ज़रूर जाके इसको देखें और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ बच्चों के मैं रूम में आकर इनके बेड वगैरह सेट कर रही थी ताकि ये लोग खाना खाकर थोड़ी देर बैठकर आ जाएं और फिर मैं इनको सुला लूँ। और यहाँ पर मैं साथ साथ मशीन को भी चेक कर रही थी। और ये देखें पहले वाले भी कपड़े लटके हुए थे। मैंने अब सोचा कि डेली बेस के ऊपर मैं वॉश कर लिया करूँगी। और कुछ कपड़ों को मैंने यहाँ पर आकर जो भी थोड़े से हल्के से गीले थे उनको यहाँ पर आकर ड्राई करने के लिए मैंने रख दिया था। खिड़की वगैरह खोल दी थी ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो पूरी हो जाए। और यहाँ पर बच्चों को बस ऑलमोस्ट एक बेटा तो मेरा सो गया था। ये छोटा वाला जो मेरा बेटा है ना बड़ा चालाक है, कोई आफत है मैं कहती हूँ। इनको इनको सुला के अब मैं चली जाऊँगी किचन में। और किचन में मेरा ये बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें भी प्लीज़ काइंडली धो लें। तो काम शाम करते करते फिर मुझे अचानक भूख लग गई और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि अभी मैंने लंच प्रिपेयर नहीं किया था। तो मेरे पास ये ऑप्शन पड़ा हुआ था कि मैं कॉर्नफ्लेक्स ले लूँ। वैसे तो डाइट के हिसाब से कॉर्नफ्लेक्स ठीक नहीं है, बट ये है कि मैं पहले जो एक बिग बॉल लिया करती थी उसकी बजाय मैंने एक छोटी सी प्याली में पोर्शन कंट्रोल
और यहाँ पर ये हनी मैं खोल रही हूँ। मैं इस हनी का भी ज़िक्र अक्सर अपनी वीडियोस में करती हूँ। सिंपली द ग्रेट फूड पेज है इनका, और इनके पेज पर काफ़ी सारे हनी के फ्लेवर्स हैं जो हमें जो सबसे बेस्ट लगता है वो यही लगता है। इसकी पैकिंग इतनी ज़बरदस्त होती है, और इसके साथ हमेशा ये वुडन स्पून, जो वुडन स्पून कह लें क्या कह लें, ये हमेशा हर पैकिंग के साथ आता है। और मेरे पास अब तक इतने सारे जमा हो चुके हैं कि मैं बल्कि डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हूँ कभी अपनी फैमिली में अगर किसी को चाहिए तो। अब ये इवनिंग का टाइम है और मैंने 2 खजूर एज अ स्नैक ले लिए हैं, और साथ साथ मैं खाने की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि मैं अक्सर खाना रात में ही पकाती हूँ, सॉरी इवनिंग में ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आफ्टर मगरिब और समटाइम्स तो आफ्टर इशा आते हैं, तो फिर मैं मतलब उसी टाइम ही ताज़ा मतलब खाना बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और टिप मैं आपको दूंगी कि अब ज़ाहिर है सब्ज़ी बन रही है तो बच्चों का मूड तो बिगड़ ही जाता है। मेरे ख़्याल से हम लोग भी बहुत नखरे करते थे, ये तो हमारी शादियाँ हो गई हैं तो हम सुधर गए हैं, तो अब मैं हर चीज़ खा लेती हूँ, वरना शादी से पहले शायद हम लोग भी बहुत नखरे किया करते थे। बहरहाल है कि आप बच्चों को हर चीज़ दिया करें, हर चीज़ खिलाया करें, इससे ये होता है कि उनको आदत रहती है और सब्ज़ियाँ वैसे फ़ायदेमंद हैं। और मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक पूरी वीडियो बनाई थी कि आप लोगों के बच्चे अगर सब्ज़ियां नहीं खाते तो आप लोगों को क्या ऐसी टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे आपके बच्चे सब्ज़ियां खाने की तरफ माइल हों। यार आप लोग जाएं, मेरी वो वीडियोस देखें, मैंने अपने चैनल में बहुत यूज़फुल वीडियोस डाली हुई हैं जो कि पीछे होते होते बहुत पीछे चली गई हैं, लेकिन अगर आप उनको निकाल के देखें, सर्च करके देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और बस यहाँ पर अब मैं सब्ज़ी तैयार कर रही थी। और सब्ज़ी के साथ साथ मैंने बच्चों को भी उठा रही थी, क्योंकि बच्चे जब मतलब क्योंकि असर के बाद ये होता है कि कारी साहब ने आना होता है, तो आज ये था कि थर्सडे था, तो थर्सडे को कारी साहब नहीं आते, तो बच्चे आज मज़े से सुकून से सो रहे थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी कि कारी साहब ने आना है। और बस ये था कि बच्चे उठेंगे तो मैं उन्हें स्नैक में कुछ भी दे दूँगी। और आज मैं आप लोगों को आगे चल के बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से आलू के चिप्स बनाना सिखाऊँगी, जिसमें कोई चावलों का आटा नहीं जाएगा, कोई कॉर्नफ्लावर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, और आपको बहुत ही बेहतरीन से क्रिस्पी से मैं आपको फिंगर चिप्स बनाना सिखाऊंगी। आलू के छिलके बहुत पतले से थे, तो मैंने छिलके उतारना मुनासिब नहीं समझा। मैंने इनको अच्छे तरीके से मतलब मिट्टी वगैरह जो भी थी उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए अब जो है वो चिप्स ही रेडी कर रही थी। बच्चों को मैं ये टाइम होता है बच्चों का जब वो कोई भी मतलब अपनी मनपसंद स्नैक को ले लेते हैं, जब वो सो कर उठते हैं, नैप लेकर उठते हैं, तो चाहे वो नूडल्स हों, चाहे वो चाय बिस्किट हो या पैनकेक्स हो या कोई भी चीज़, उनका जो भी मूड होता है मैं उनको फिर इस टाइम बना के देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को मतलब कि थोड़ा सा वो फ्रेश भी हो जाता है, मूड भी उनका थोड़ा सा अच्छा हो जाता है जब वो अपनी पसंद का स्नैक खाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को मैं पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। और मैं जब भी चूल्हे को देखती हूँ मुझे बहुत रोना, बहुत दुख होता है। और एनीवेज़ यहाँ पर मैं आलू की चिप्स के लिए कोटिंग तैयार करने लगी हूँ, जो कि आई होप आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बेसन नहीं था, वरना मैं उससे बना के दिखाती, बट ये है कि यहाँ पर मैंने अब मैदा ले लिए। मैदा इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून के करीब। ये 3 आलू थे दरमियाने साइज़ के, और इनके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून ही मैदा डाल दिया है। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें पेरी पेरी, मतलब कि ये हर्ब्स की शेप में पड़े हुए थे। अगर आपके पास मतलब कि पेपरिका पाउडर है वो डाल दें, मेरे पास वो नहीं था तो मैंने ये ऐड कर दिया। और साथ
में ऑरिगेनो ऐड कर दिया इसमें इसमें काली मिर्च और उसके बाद अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। नमक डालें और फिर अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें चिप्स वगैरह डालेंगे। और मैं आप लोगों को टिप दूंगी यहाँ पर कि आप इसको डालने के बाद आप लोगों ने 5-6 मिनट तक अपने फ्राइज़ को नहीं हिलाना, नहीं चम्मच इसमें मारना, इसको एज़ इट इज़ रहने दें। जब 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट गुजर जाएं, हर चिप्स अलग अलग हो जाए, डूब जाए, तो फिर जाके आप इसमें चम्मच डालिएगा। और दूसरी बात यह कि मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे वही होगा कि कलर तो इनका डार्क हो जाएगा, फिर ये कच्चे रह जाएंगे। और लो फ्लेम के ऊपर ये बहुत ज़्यादा सोगी हो जाती हैं, तो फिर इस बात का आपने ख्याल करना है। और आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची ये बने हैं, क्योंकि देख कर ही अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई चीज़ अच्छी बनी होगी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पर। अच्छा, जब ये तकरीबन डन हो जाए तो बस फिर आपने क्या करना है कि इस तरह चम्मच को बार बार हिलाना है ताकि हर तरफ से इक्वली गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस तरह क्रिस्पी भी हो जाते हैं, इस तरह करते जाएं। और बस उसके बाद फिर आप इनको डिश आउट कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और चिप्स की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कैन यू